जगत दीदी ने फिर से धमकाया अपनी देवरानी को कॉल करके। जब देवरानी एमजी के चैनल पे जाके वो सफाई दे रही थी, हर वो चीज को क्लियर कर रही थी, जो झूठे झूठे एलिगेशन और देवरानी का गलत इमेज बना के रखी थी जगत दीदी, वो सारे एलिगेशन को अगर वो क्लियर कर रही थी एमजी के चैनल पे जाके, तो वो जगत दीदी से बर्दाश्त नहीं हुआ। जगत दीदी ने फिर से अपनी देवरानी को दिया धमकी। आप सबको पता है कि जगत दीदी की जो देवरानी है, इसकी आर्थिक कंडीशन, इसके घर का जो कंचन जी है, कंचन जी के कंचन तिवारी जबलपुर, इनके घर की स्थिति देखकर क्या महसूस हो रहा है कि क्या वो बहुत अच्छे खासे घर के हैं। वो रोजमर्रा के डेली का काम करके खाना खाने वाला इंसान है। ऐसा नहीं है कि पूरा भरपूर तरीके से पैसे आ रहे हैं, उनको कोई चीज की कमी नहीं है। वो डेली काम करने वाला इंसान है। जगत दीदी एक नंबर की सेल्फिश औरत है। वो कभी चाहती ही नहीं है कि मेरी देवरानी या मेरे ससुराल की फैमिली आगे निकले या पैसा कमाए। कितना अपने सास ससुर का डरा धमका के रखी है, अपनी देवर देवरानी को डरा धमका के रखी है। कभी भी जगत दीदी जितना भरपूर तरीके से, जितना एलिगेशन हो, सामने कैमरे पे आके रिश्ता तोड़ना, एक से ऊपर एक एलिगेशन लगाना, वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो एक विडो औरत है। मगर देवरानी के ऊपर लगाए हुए एलिगेशन को क्लियर करे कि ये सारी चीजें झूठ है, तो यहाँ पे जगत दीदी को बर्दाश्त नहीं। इतना सेल्फिश औरत है। आज जगत दीदी की देवरानी का अभी 1 घंटा पहले जो है कम्युनिटी आई है, देख सकते हो। तो वो मैं कम्युनिटी पढ़ के सुनाने वाली हूँ। कल भी कम्युनिटी एक आया था जिसमें देवरानी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, और देवरानी को ट्रोल करने के पीछे के रीजन ये है कि देवरानी जो है मतलब एमजी के चैनल पे जाके अपनी बातें क्लियर कर रही थी, क्योंकि एमजी के थ्रू ही जगत दीदी की देवरानी को धमकी दिलवाया जा रहा था। जगत दीदी एमजी के थ्रू ही अपनी देवरानी को धमकी दिलवा रही थी, ठीक है, कि मैं महिला पुलिस विभाग से बात कर रही हूँ, आप अपनी जेठानी को इस तरीके की टॉर्चर कर रही हैं, डराती है, धमकाती है, इस तरीके की चीजें, एक से बढ़ के एक एलिगेशन वो मतलब डरा धमका के रखती थी अपनी जेठानी को। पुलिस वाले से फोन करवा कर अपने सास ससुर को भी डरा धमका के रखा है। जो जगत दीदी बोलती है ना कि मेरी सासू माँ मुझे इतना प्यार करती हैं, और जगत दीदी ही अपनी देवरानी के ऊपर एलिगेशन लगाई थी कि घर से बाहर निकाल दिया, घर में ताला लगा के रखती है। देवरानी क्यों घर में ताला लगा के रखेगी? जगत दीदी की सासू माँ ही जगत दीदी के कमरे में ताला लगा के रखती है। वो डर से ताला लगा के रखती है कि कल को मेरे ऊपर फिर से कोई एलिगेशन न लगा दे, कोई झूठे फ्रेम केस या कोई झूठी बात में न फंसा दे, कहीं पुलिस का चक्कर, कोर्ट का चक्कर न लगवा दे। इस वजह से वो ताला लगा के रखती है। तो यहाँ पे पहले हम कम्युनिटी पढ़ लेते हैं देवरानी का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। कंचन तिवारी जबलपुर का कम्युनिटी आया है। कंचन जी लिखती है, ये मेरी अपनी सफाई में आखिरी कम्युनिटी है। वैसे तो मैं वीडियो लाना चाहती थी, पर आज खुद को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, इमोशनल हो रही हूँ, तो कम्युनिटी लिख रही हूँ। ये जगत दीदी की देवरानी का कम्युनिटी है। आप खुद सोचो कि जगत दीदी कितना गंदी, कितनी फरेब औरत है। कैमरे के सामने सबको आशीर्वाद देती है, सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें करती है, मगर इसकी कैमरे की पीछे की असली हकीकत है। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड का काम करते हैं, आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं, और मेरे वीडियो से भी आपको मेरी आर्थिक स्थिति का पता चल रहा होगा। मैं बाइटी पर हर चीज नहीं रख सकती। यहाँ लोग कुछ सपना लेकर ही आते हैं, पर मेरी बदनसीबी है कि कुछ लोगों ने देवरानी से जाना। कोई जब जब ट्रोल होगा लेकर ठिकरा देवरानी के ऊपर ही फोड़ा जाएगा। इसलिए अब मैं हमेशा के लिए फैमिली ब्लॉगिंग छोड़ रही हूँ, क्योंकि दिक्कत मेरे वाईटी पर रहने से है, फैमिली प्रेजेंट करने से है, और अब से बड़ी दिक्कत मेरे कुछ भी बोलने से है। सोचो जगत दीदी कितना डराया धमकाया होगा, कितना। जगत दीदी की देवरानी रेगुलर वीडियो नहीं डालती है, कभी कभी वीडियो जब डालती है, जब स्पेशल
टाइम होता है या स्पेशल घर की माहौल होती है, जैसे कि बच्चे का बर्थडे हो गया, कोई पूजा पाठ हो गया, कोई त्योहार हो गया, ऐसे चीजों में वीडियो डालती है। तो जगत दीदी की इतनी जलन है कि वो कैसे वीडियो डाल रही है, घर की बातें कैसे बोल रही है, जो कि देवरानी बिल्कुल भी घर की बातें जगत दीदी के खिलाफ तो कुछ बोली ही नहीं। जब पूरी दुनिया जगत दीदी के अगेंस्ट हो चुकी थी, पूरी दुनिया जगत दीदी का खिलाफ खड़ी हो चुकी थी, उस कंडीशन में जगत दीदी का देवर और देवरानी जो है जगत दीदी के सपोर्ट में खड़ी थी। दुख इस बात का हो रहा है कि लोगों ने मेरी पॉजिटिव वीडियो में नेगेटिव ढूंढ ली। एक रिएक्शन से कहा गया कि जब जब वो ट्रोल होती है तब तब मैं आती हूँ। प्लीज बताइए मेरे वट सावित्री के फर्स्ट ब्लॉग में ऐसा क्या था जो कोई ट्रोल हो जाए। उस वीडियो में जो कमेंट आया था उसका रिप्लाई मैंने दूसरी वीडियो के माध्यम से दिया। वो कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूंगी कि कंचन जी से देखो लोग क्या क्या पूछ रहे थे, उसका सिर्फ एक रिप्लाई वीडियो बनाया था। उसके लिए जगत दीदी ने इतना फटकारा कि अगर मैं झूठा एलिगेशन ससुराल के प्रति या तुम्हारे प्रति या सास ससुर के प्रति कुछ भी मैं बोलूं, तू आके यहाँ पे क्लियरिटी नहीं देगी, उस बात को क्लियर नहीं करेगी। जगत दीदी इतनी डेंजरस औरत है। एक समय में जब मैं सपोर्ट कर रही थी तो ट्रोल हुई, न्यूट्रल हूं तो बोला गया, सपोर्ट में क्यों नहीं बोली। वो जबलपुर आ रही थी, मुझे कहा गया कि मायके भाग जाना। जगत दीदी जब जबलपुर जा रही थी पिछले साल एंगेजमेंट से पहले, तो अपनी देवरानी को मायके भेज दिया। और इस बार देवरानी यहीं पे थी। जब एक सहेली के बच्ची की बर्थडे के पार्टी में गई थी तो देवरानी यहीं पे थी, जो कि देवरानी को अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सासू माँ से साड़ी पहनी कि देखो भाई मेरे सासू माँ कितने हमसे प्यार करते हैं, मेरे देवर देवरानी कितने हमसे प्यार करते हैं। जबरदस्ती की देवर देवरानी को कैप्चर किया गया था वीडियो में। अरे यार कहीं तो स्टैंड करते आप लोग। मुझे इंस्टा पर भी काफी रिएक्शन वालों ने कांटेक्ट किया, तो आप बताइए क्या मैं आपको सबूत दिए। कोई कह रहा है देवरानी व्यूज के लिए करती है, तो आप अपनी वीडियो लाइव और डॉलर चेक कीजिए। तो एक महीना 1.5 महीने में एक वीडियो में डालती हूँ। जगत दीदी की देवरानी बोलती है कि मैं रेगुलर एक्टिव नहीं होती हूँ, महीने में या 1.5 महीने में एक वीडियो मेरा जाता है। तो मेरा डॉलर और मेरा पूरा यूट्यूब का पूरा बायोडेटा चेक कर लो कि मैं कितना कमाती हूँ। ठीक है, जगत दीदी इस तरीके की अपनी ससुराल की फैमिली के प्रति पब्लिक में भ्रम डाल रही है कि मुझे बदनाम कर रही है और पैसे के लिए इस तरीके की चीजें कर रही है। और अपने पीआर चैनल से, जगत दीदी के पीआर चैनल जो है जगत दीदी ही करवा रही है कि जब जब जगत दीदी ट्रोल होती है तब तब देवरानी आती है व्यूज कमाने के लिए। इस तरीके की बातें जो लोग आज मुझे ज्ञान दे रहे हैं उनसे यही बोलूंगी कि कभी अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए, किस गलती की सजा मुझे मिल रही है, घर को या बाइटी प्रॉपर्टी के लिए ट्रोल, घर में ना रखने का ट्रोलिंग, और भी जो एलिगेशन है। मेरा एक ही बात कहना है, जगत दीदी की देवरानी बोल रही है कि मेरा एक ही बात कहना है कि मेरा खुद का वजूद नहीं तो मैं किसी का हक क्या मारूंगी। जो है सास ससुर का है, उनसे बोलो, उनसे ले। हम कौन होते हैं कुछ देने वाले, हम तो खुद ही छोटे हैं। जगत दीदी की देवरानी बोल रही है कि प्रॉपर्टी के लिए मुझे ट्रोल किया गया, घर से बाहर निकालने के लिए ट्रोल किया गया कि घर में ताला लगा के रखी है, जेठानी को घर से बाहर निकाल दिया है, और प्रॉपर्टी के लिए। तो जगत दीदी की देवरानी बोलती है कि इतने सारे हमारे एक से बढ़ के एक एलिगेशन लगाया गया है, तो अगर प्रॉपर्टी की बात है या कोई भी चीज की बात है तो आप मुझे क्यों बोल रही हो, मैं तो खुद ही घर की छोटी बहू हूं। तो जो कुछ बोलना है सास ससुर का है तो सास ससुर से बात करो सामने आकर। आप लोग ने मुझे गलत मान लिया तो मैं भी एक्सपोज कर रही हूँ कि मैं गलत हूँ। मेरा सबकी लाइव में जाना, अब तो बात करना गलत। तो आप रिएक्शन वालों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट क्यों दिया? जैसे आप सवाल कर दिए वैसे तब भी कर देते, या तो मैं आती या फिर मैं आपको जवाब देती। अब तो मैं कुछ जवाब देने की कंडीशन में भी नहीं हूँ, जो बोलूंगी गलत ही माना जाएगा। मैं फैमिली ब्लॉगिंग बंद कर रही हूँ, पर यही बोलूंगी अगर मेरी वजह से उनकी ट्रोलिंग होती है तो मेरा ब्लॉग आने से कोई कुछ
कहने से ट्रोलिंग हो रही है तो अब उनकी ट्रोलिंग रुक जानी चाहिए। जगत दीदी की देवरानी बोल रही है कि अगर मेरा कुछ बोलने से, अगर मेरा ब्लॉग आने से जगत दीदी की ट्रोलिंग हो रही है तो अब से मैं ब्लॉगिंग बंद कर रही हूँ, अब से इनका ट्रोलिंग रुक जाना चाहिए। जगत दीदी की देवरानी बोल रही है, क्योंकि जगत दीदी ने बहुत अच्छे खासे से फटकार लगाया, फोन करके अच्छा सा झटकारा है कि क्योंकि वट सावित्री के जगत दीदी ने बोला कि हमारे घर में खंडित हो गया था, उस चीज को क्लियर किया देवरानी ने कि हमारे घर में जब कोई भी जानवर का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो, जब कोई नया चीज पैदा हो जाता है तो हम उस व्रत को उठा सकते हैं। तो मैं तो हमेशा अपने मायके में जाके उठाती हूँ, जगत दीदी की देवरानी बोली, मगर जगत दीदी बोली कि मैं कभी व्रत को नहीं रखी हूँ। और जगत दीदी के देवरानी ये भी बोली है कंचन जी कि मेरे सास जो है कोई चीज का मना नहीं करते, बोलते हैं कि जो आपको करना वो तुम करो। जगत दीदी की देवरानी बोल रही है कि मैं फैमिली ब्लॉगिंग बंद कर रही हूँ, पर यही बोलूंगी कि अगर मेरी वजह से उनकी ट्रोलिंग होती है तो मेरे ब्लॉग आने से, मेरे कुछ कहने से ट्रोलिंग हो रही है तो अब उनकी ट्रोलिंग रुक जानी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद मेरे अपने उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे समझा और जिन्होंने मुझे चंद व्यूज के लिए झूठे एलिगेशन लगाए, उनसे यही बोलूंगी कि अगर ऊपर वाला मुझे देख रहा है तो सब देख रहा है। यानी जगत दीदी की देवरानी जो है दिल के साफ है और वीडियो में भी और शकल सूरत भी देख के पता लगता है देवरानी को कितना सताया गया है। पूरी ससुराल की फैमिली कितना सताया हुआ फैमिली है। जैसे जगत दीदी जाती है वैसे ही सारा फैमिली लगता है डर जाता, सहम जाता है कि कौन सी चीजें जगत दीदी को बुरी लग जाएगी। और एक कम्युनिटी और भी आया था जगत दीदी की देवरानी का कल, वो भी मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। देवरानी को लोग हिम्मत बांध दे रहे हैं कि आप हिम्मत रखो दीदी, हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो फेल होते हैं, सब कोई पास नहीं होता है लेकिन कभी न कभी पास होते हैं। आप सच हो इसलिए आपके बातों को बताया जा रहा है, हम सब आपके साथ हैं। आप डेली अपना फैमिली ब्लॉगिंग करो, यू आर ब्रेव। जगत दीदी की देवरानी के पॉजिटिव कमेंट किया जा रहा है, यहीं पे जगत दीदी के बारे में गंदे शब्द यूज किए जा रहे हैं और सारे सपोर्ट जो है जगत दीदी की देवरानी में है कि डोंट वेरी कंचन जी, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव कमेंट है, सारे देवरानी के कमेंट है, तो हम भी यही बोलेंगे कि कंचन जी किसी से डरने की बात नहीं है। आप अगर सच्चे हो, किसी के साथ बुरा नहीं किए हो तो आपको डरने की बात नहीं है। आपके घर की आर्थिक कंडीशन खराब है, इस वजह से अपनी आर्थिक कंडीशन सुधारने के लिए अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप अपने हिम्मत और अपने वजूद से कर रहे हो, ना कि कोई आपके वजूद दिया है या किसी के वजह से कर रहे हो। ठीक है, तो आपको खुद के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है, किसी को बहकावे में या किसी के आगे कहने में मतलब अपने आप को मत खोइए। आप एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और आपके पीछे आपके जिम्मेदारी है, अपने पति के सपोर्ट करने का जिम्मेदारी है। तो अब किसी की वजह से अपना ब्लॉगिंग मत छोड़िए, अपने पति को कंधे में कंधे, हाथ में हाथ डालकर साथ चलिए और अपने पति को सपोर्ट करिए और अपने बूढ़े सास ससुर के लिए ये ब्लॉगिंग बिल्कुल भी मत छोड़िए, हम सब आपके साथ हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी जगत दीदी की देवरानी की कम्युनिटी, क्योंकि जब जगत दीदी की देवरानी कल मोनिका ग्रोवर के लाइव में, एमजी के लाइव में जाकर वो सारी बातें क्लियर करी थी, क्योंकि मोनिका ग्रोवर के थ्रू ही उनको डराया धमकाया जाता था। क्योंकि मोनिका ग्रोवर जो है, एमजी जो है, वो एक महिला हेल्पलाइन के समाज सेविका है और वो ऐसी औरतों को मदद करती हैं जो जिनको ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है या कोई भी कंडीशन में वो फंसी हुई है तो उनको मदद करती है मोनिका। ठीक है, तो जगत औरत जो है मोनिका ग्रोवर से अपनी देवरानी को डराती धमकाती थी, ससुराल की फैमिली को डराती धमकाती थी। ठीक है, तो इसलिए जो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि जगत दीदी
कि देमजी के लाइव में जाके अपनी देवरानी का एलिगेशन लगाई, अपनी देवरानी को फंसाने की कोशिश करी। इस तरीके की बातें की जा रही है और देवरानी को ट्रोल करने की बातें की जा रही है। जो जितने भी कुछ बातें करनी थी वो अपने चैनल के माध्यम से करती, मगर यहाँ पे देवरानी का कहना है कि मुझे जिसने डराया धमकाया था तो उसी से मुझे बात को क्लियर करना था, और जिसने मुझे डराया धमकाया और इतने दिनों से मुझे डरा धमका के रखा, उसी से सामने सामने मुझे बात क्लियर करना था। इसलिए मैं एमजी के चैनल में जाके उस सारी बात को क्लियर किया है। तो इसमें देवरानी का भी कोई गलती नहीं है, मगर मैं आगे से कंचन जी से बोलना चाहूंगी कि कंचन जी, पहला नंबर तो आप ब्लॉगिंग मत छोड़िए, क्योंकि आपके आर्थिक कंडीशन सही नहीं है। तो एक पत्नी होने के नाते पूरा फर्ज बनता है कि अपने पति को पूरा सहयोग करें, अगर वो मदद कर सकती हैं तो। और दूसरी बात कि किसी के डरावे में आके ब्लॉगिंग तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, और जो भी कुछ भी बात आपको क्लियर करना है आप अपने चैनल के थ्रू क्लियर करिए, जिससे आपको कुछ आर्थिक कंडीशन में आपको मदद भी मिलेगा, आपका चैनल भी ग्रो होगा और आपको लोग पहचानेंगे भी। जो आपको लगता है ना कि मुझे खुद का वजूद नहीं है, तो आपको खुद का पहचान मिलेगा। क्यों? दुनिया कर रही है। जगत औरत ने इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाकर दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख के यहां तक फेमस हुई है। 1.5 मिलियन 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर जो लेके बैठी है, वो क्या लेके बैठी है? क्या खुद के वजूद से करिए? एक मरे हुए अपने पति का, जो कि अपने मरे हुए पति को मजाक बना के रख दिया ये औरत, उसके झूठे आंसुओं के विक्स लगा कर, आंसू बहा कर यहाँ तक पहुंची है। और पति के डेथ के चौथे पांचवें दिन, हफ्ते दिन अभी हुए भी नहीं थे, चौथे पांचवें दिन ही वो मीडिया को अपने ससुराल में लेके आ गई थी और पूरे घर की पूरी फैमिली को बदनाम करके रख दिया था। जगत औरत का कहना था कि मेरा पति का डेथ हुआ है तो मेरा सब पहना हुआ कपड़ा पहने, मेरा उतारा हुआ कपड़ा पहने, ये जगत औरत का कहना था। क्योंकि जगत औरत बोलती है कि मेरा उतरा हुआ कपड़ा कोई नहीं पहनता था, मुझ में कोई टच नहीं होता था। जगत औरत का सबसे प्रश्नवाचक चिन्ह यही है। जगत औरत देखो कितना जलस औरत है, इसके माइंड में क्या चल रहा था। ये हर जगह की रीत है, कि ऐसे लोगों का कपड़ा नहीं पहना जाता है, मगर जगत औरत प्रश्न उठा रही है कि मेरा कपड़ा क्यों नहीं पहना जा रहा था। इसलिए पति का डेथ का चौथे पांचवें दिन ही मीडिया बुलाकर पूरे फैमिली को डरा धमका के रख दिया। ये ऐसी जगत औरत है, और कैमरे के सामने आकर सबको आशीर्वाद देती है। गंदी औरत जो बद्दुआ की देवी है, वो सबको आशीर्वाद देती है। एक गंदी औरत, नालायक, बहियात और बदतमीज औरत की असली सच्चाई यही है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।